गुंडागर्दी देखिए, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं। गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? क्या हो? गुंडे हो तुम? आप गुंडा हैं, आप गुंडा। माइक क्यों उठा रहे हो? आप गुंडा हैं, गुंडे हो तुम? गुंडा हैं, आप गुंडा हैं। पुलिस पोस्टर क्यों ले गई? पुलिस पोस्टर क्यों ले गई? पुलिस पोस्टर पर लेगी प्रशासन है। जाने आया कैसे पूछिए? ये संविधान में जाने आया क्या? आप लोग ने जो मारकाट की देशद्रोही हो। क्या मानते हो? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से समझ के बात करा जाए इन लोगों का, बिल्कुल हम तैयार है, करने के लिए तैयार है। ये गद्दार खून है इस देश में घुसा हुआ है। कौन गद्दार है? कौन? जो सनातन के विरोध में बोलता है गद्दार है। इनको जेलों में क्यों नहीं बंद किया जा रहा? संविधान मानता ही नहीं। संविधान में नहीं मान लो। कैसा संविधान के विरोध में चल रहे हैं? आप हमें जेलों में बैठे हो, आप अपने की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो नाम मुसलमानों का बदनाम कर रहे हैं लोग, नाम मुसलमानों का बदनाम करते हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, बाबा साहब के बताए गए रास्तों पर लगातार मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप जिस भी टॉपिक पर चर्चा करोगे ना उसी पर कई बिंदु निकल के आते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 3 सितंबर 1952 में राज्यसभा में खड़े होकर ये बोला गया था कि ये संविधान किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। इस संविधान को जनाने वाला प्रथम व्यक्ति मैं हूँगा। क्या बोल रहे हैं आप? सत्य वचन कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? दिखाइए। आप अफवाह फैला रहे हैं। मैं दिखाइए गूगल पे, दिखाइए गूगल पे, दीजिए फोन। अभी निकालो, अभी पता चल जाएगा। उसमें ये लिखा गया कि मैं मानसिक रूप से हाईजैक किया था और मुझे इस संविधान हो जाएंगे कैमरे पे। मैं फोन दे रहा हूँ, आप सर्च कीजिए। आप सर डालिए, लीजिए फोन, सर्च कीजिए। निकाल रहे हैं। हाँ निकालिए भाई साहब, दिखाइए। सितंबर 2052 अंबेडकर जी के बयान निकालो और उसमें साफ पानी, दूध और क्लियर पानी का पानी हो जाएगा। उनके खुद के हैं। इतनी बड़ी बात हमारी औकात नहीं है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत हौसला नहीं है कि इतनी बड़ी झूठ बोल दे। इतना ठीक है, जो सत्य है हिम्मत है आप लोगों के पास से, कह रहे हैं कि मैं संविधान मानता ही नहीं। अब आप सोचिए, देखिए फिर कह रहे संविधान कैमरे में दिखाओ भाई, कैमरे में दिखाओ। आगे ये निकाल रखा जानिए, बाबा साहब ने राज्यसभा में संविधान को जलाने का ऐलान किया था। ये खबर है। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 19वीं जयंती है। भारत रत्न सम्मानित की मृत्यु 56 उसके बारे में दे रखा है। आगे पढ़िए, नीचे जाइए, नीचे है, पढ़िए। ये दे रखा है। 2 सितंबर 1953 में राज्यसभा जब संविधान को जलाने को लेकर बोले थे बाबा साहिब, सूत्र बताते हैं आपको अजीब लगेगा, लेकिन 23 सितंबर 1953 को राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि छोटे समुदाय और छोटे लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक है तो एक तरफ अल्पसंख्यक है, और बहुसंख्यक यह नहीं बोल सकते हाँ कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि लोकतंत्र को नुकसान बोल रहे हैं कि जो संविधान है ये सबको बराबरी का अधिकार देता है, और अगर संविधान को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, समझिए उसका भाव समझिएगा। आप गलत कह रहे हो। क्या कह रहे हैं बताइए? संविधान को जलाने वाला अम्बेडकर ये खुद क्योंकि संविधान उनके रूप नहीं बना, बाकी उसमें बहुत सारे मेंबर थे, 125 लोगों की कमेटी थी। संविधान ही है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आपको ये शायद नहीं पता, संविधान शायद आपको नहीं पता। आप उम्र में मेरे पिताजी के बराबर के हैं। बोलना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं, आप ये बताओ। अब वक्ता बन के आए या पत्रकार बन के आए हैं? आपको कोई पूछना तो सवाल पूछिए, आप भाषण देने आए हैं तो सवाल मत पूछिए, फिर आप खुद ही भाषण दे दीजिए। बोलिए, मैं आपको मंच दे रहा हूँ,
आप बोलिए। मंच नहीं दे रहे, आप मंच देने वाले कोई नहीं है, मंच हम खुद बैठे हैं मंच पे। आपको कोई सवाल पूछा? मैं नेशनल दस्तक के जरिए लोगों तक पहुंचने में मदद कर रहा हूं। वही लोगों तक पहुंचाने की मदद कर रहे हैं ना। अब पूछे क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, फिर हम आपको बताएंगे। चीजों को तोड़ते मरोड़ते अच्छा है। मरोड़ते नहीं है, सीधा स्पष्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस संविधान को जलाने वाला पहला मैं व्यक्ति हूँगा। क्यों? क्योंकि ये संविधान समानता के अनुरूप नहीं बना। जो समानता होनी चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, वो इस संविधान से नहीं मिल सकता और मिल भी नहीं रहा। मुझे हंसी आ रही है, मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट, एक बात चाचा, एक बात बताइए, आप ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो आपको बराबरी का अधिकार देता है? हमारा वेद, गीता है। सब देखिए, सबको कर्म के आधार पर जैसा जिसका कर्म है वैसी उसकी जाति है। वो जाति का सर्टिफिकेट नहीं देता। आप कहाँ पैदा हुए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिताजी किस जाति के थे? किस जाति के थे? आपको शायद समझ नहीं है। एक मिनट पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पिताजी किस जाति के थे? वही बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। हमारे यहाँ जाति का कोई प्रावधान नहीं है, कर्म के आधार पर जाति बनी। महर्षि वाल्मीकि जिस घर में हुए आप समझ सकते हो, लेकिन उन्होंने ऋषियों से बढ़ के काम किया, वो महर्षि कहलाए। उन्होंने भगवान का भविष्य लिखा। भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर पैदा हुए, लेकिन जीवन भर उन्होंने क्षत्रिय वाला काम किया। सर मेरा सवाल मैं बात सुनिए, क्योंकि आप जो चाह रहे हो ना, मैं बात खत्म कर दूंगा। सुनिए, बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे है, आपके पिताजी किस जाति में पैदा हुए थे, किस जाति के थे? आप इस जाति को पैदा करने वाला ये संविधान है। हमारा वेद, हमारी गीता जाति पैदा नहीं करती। आपको कर्म के आधार पर जाति की पहचान पहले 47 पर दलित नहीं होते थे। 47 के पहले छुआछूत नहीं था। जब संविधान लागू नहीं था, संविधान नहीं बना था। आपको फिर समझ नहीं आ रही। जब से ये हमारा देश गुलाम हुआ मुगलों का, तब से ये जाति प्रथा में बांटने का प्रयास किया। तुम जाति बनाई किसने सर? मैंने कहा ना, आपके कर्म क्या, आपको समझ नहीं आ रही? किसने बनाई? इतना दिमाग नहीं है आप में। जाति बनाई किसने? बनाई नहीं है, कर्म के आधार पर जाति बनी है। कर्म बनाई किसने? काम बनाई किसने जाति? आपको फिर ये बताइए, आप जाति बनाई किसने? भाई समझने की बात है। मोहन भागवत, सुनो ना, मोहन भागवत कहते हैं पंडितों ने जाति बनाई है। आपको यही नहीं पता कि पंडितों ने नहीं बनाई। आपका कर्म आपकी जाति बनाता है। आप क्या काम कर रहे हैं? मान लो मैं तेल निकालने वाला हूँ, तेली कहलाऊंगा। जूते गांठने वाला हूँ, चमार कहलाऊंगा, ठीक है। और कपड़े धोने वाला हूँ, धोबी कहलाऊंगा। सिलने वाला हूँ, दर्जी कहलाऊंगा। और मैं खेती करता हूँ तो माली कहलाऊंगा। भाई आपके कर्म, जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ये आपका कर्म है। इसी के आधार पे आपकी जाति बनी है। आज मुझे बता दीजिए, चलिए आज मुझे बता दीजिए, मैं जिस भी ओबीसी हूँ या एससी हूँ, एसटी हूँ या जनरल हूँ, जिस भी घर में पैदा हुआ हूँ, अभी मेरी जाति क्या है? मैं सर्टिफिकेट पे क्या लिखूं? ये संविधान ने बताया ना आपको। ये हमारा वेद नहीं बताता। वेद कभी किसी को जाति में नहीं बांटता है संविधान। वो आपको जाति का प्रमाण पत्र बना के देता है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा। मैं, आपके पिताजी जिस जात के थे, उस जात में आप हैं या नहीं हैं? पिताजी उस जात में होंगे जो वो कर्म करेंगे। उन्होंने यदि खेती बाड़ी किया। बात कर रहे हैं सर आप? यार आपको समझ नहीं आ रही। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी खेती बाड़ी करते थे। आप क्या करते हैं? जो मैं करता हूँ, एक बात बताइए, जो हम कर्म करेंगे उसी के आधार पे तो जाति बनेगी। लेकिन संविधान ने एक जाति थोप दी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, वही जाति थोप दी। जाति को पंडितों ने बनाया, मोहन भागवत साहब तो कहते हैं, तो मोहन भागवत गलत है। किसी पंडित ने मोहर मार के नहीं दिया, तू चमार है, तू बनिया है, तू ब्राह्मण है। पंडितों ने कभी मोहर मार के किसी को नहीं दिया। पंडितों ने जाति नहीं बनाई। मोहन भागवत को समझ नहीं है, ना समझ है, वो ना समझ। अरे यार ऐसे तो चीफ है। चीफ क्या है? वो कुछ भी हो जाए, बुद्धि का विकास होना संभव। किसने बनाई? किसने? कोई बताएगा किसने बनाई? गलत है। आपके कर्मों ने जाति बनाई है। आधार पे जाति बनेगी। आपके कर्म आपकी जाति बनाएंगे। लेकिन संविधान जब से बना तो आपकी जाति थोप दी। अब एक बात बता दीजिए, सुनिए, कई ब्राह्मणों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया था गुजरात में। क्या? कई ब्राह्मणों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया था। अच्छा, सुनिए मेरी बात, सवाल तो सुन लीजिए। रेप करते 2-2 साल। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब ये लोग छूट कर आए हैं, फूल मालों का स्वागत किया गया, कहा गया कि लोग ब्राह्मण हैं।
स्वागत किया गया उन लोगों का, उन लोगों की जाति क्या रह गई? एक मिनट, आपको जो कश्मीर में जो घटना हुई, जिहादियों ने जो 2-2 साल के बच्चों के साथ रेप हुआ, एक ब्राह्मण रेप करता है तो उसकी जाति क्या होती है बता दीजिए मुझे। एक ब्राह्मण रेप करेगा, उसकी जाति से पहचान हो जाएगी, उसकी व्यक्तिगत पहचान नहीं है। अरे जात क्या होगा वो, आप समझ बताइए मुझे। अरे कोई भी किसी भी जात में कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का हो सकता है, उससे जाति की पहचान नहीं होती। देश को गुमराह मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। आपके अंदर भी राक्षस प्रवृत्ति हो सकती है, वो किसी के अंदर भी हो सकती है, उससे पूरी जाति की पहचान नहीं होती। जाति देखकर मारा जा रहा है, धर्म देखकर लिंचिंग की जा रही है हमारे देश में, और आप बात करते जाति नहीं है। धर्म देव तक लीची की जाती है। हमारे देश में जिन मजहबियों ने हिंदुओं को मार मार कर कश्मीर से भगा दिया, वो शायद आपको नजर नहीं आता। बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, बोलते हैं हम आपको हिंदू नजर नहीं आते। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हिंदू कोई शब्द नहीं है। उनकी अपनी समझ होगी, अपनी सोच होगी, किस आधार पे कह रहे हैं वो जाने। आप क्यों कह रहे हैं हिंदू? आप कैसे कह रहे हैं हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है? आप कौन होते हैं कहने वाले? हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ बोल जाएगा, ऐसे नहीं सुनेंगे आपकी बातों को। थप्पड़ मारने की धमकी देते हो, ऐसा लगता है एक आप लोग गुंडे हो, आप लोग गुंडे हो, थप्पड़बाज हो। अरे तो आप बोल क्या रहे हो? आप बोल क्या रहे हो? आप हमारे धर्म को गाली दोगे? योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल बयान है, उनसे बड़े आप हिंदू हैं। अरे उससे बड़े कोई बड़ा छोटा हो गएगा? हिंदू कहते हैं हिंदू कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। अरे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, वो आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो हमें आप कॉमन नहीं बोल रहे तो वो भी वो हिंदू नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? सनातन का जो सनातन धर्म में पैदा हुआ वो हिंदू है, जो भारत में पैदा हुआ वो हिंदू है। इधर आइए, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं? आप हिंदू हैं? नहीं, मैं सनातनी हैं। मैं मुसलमान हूँ। सनातनी हैं? नहीं, मैं सनातनी मान ही नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान रहते हैं। अरे ईसाई भी तो नहीं मानते, मुसलमान भी नहीं मानते, जो ना माने मत मानो, लेकिन जो सनातन धर्म सबसे पहले, अरे गुलाम नबी आजाद ने मान लिया इस चीज को। अरे इन्हें ये तीसरी पीढ़ी में, इससे पहले चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में देखोगे तो वहीं से मिलेंगे। कहीं ये अरब कंट्री नहीं आए। गुलाम नबी आजाद झूठा है। हाँ तो फिर हम क्या करें? वो उनकी सोच है, इनकी सोच है, झूठा हो सच्चा हो। ये बीजेपी का क्या बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी सही थी, फिरोज खान से शादी की सही थी ना? इंदिरा गांधी सही थी, फिरोज खान से शादी कर ली तो वो झूठा नहीं थी। गांधी से शादी की थी इंदिरा गांधी। बताऊं मैं आपको फिरोज खान से। कितने बीजेपी के नेताओं ने शादी किया है? फिरोज पारसी था, मुसलमान नहीं था। पहले अपने आप तर्क सुनिए, जवाब दीजिए। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आडवाणी की लड़की मुसलमान के घर में नहीं है, शीला दीक्षित की लड़की मुसलमान के घर में नहीं है। गलत साबित कर दीजिए इन्हें। अरे तुम्हारी मर्जी, अपनी बेटी को किसी को दो, उसमें मैं क्या करूंगा? धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा धर्म के लिए होगी। बहुत सारे राक्षस पैदा हुए हैं। धर्म हमारी रक्षा करेगा यदि हम धर्म की पालना करेंगे, तो धर्म के रास्ते पर चलेंगे। सनातन संस्कृति पूरे विश्व की सभी सभ्यताओं को एक जोड़ने का काम कर सकती है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण, गुलामी, अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत, अंग्रेजों का फूट हिंदुस्तान डालो, है भारत हिंदुस्तान एक ही बात है। भारत जो है अब अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव नहीं सहेगा, अंग्रेजों का संविधान जाएगा। आज भारतवर्ष में पहचानता हूँ कौन बोलता है। नया संसद भवन आ गया है। अब नई संसद भवन में जनतंत्र होगा, भीड़ तंत्र जाएगा, अंग्रेजों की सभ्यता जाएगी। आज हम ऐलान करते हैं जनतंत्र अब आएगा। आप कट्टर हिंदू हैं। हम जनतंत्र का मतलब क्या है? सनातनी, ये जो मुसलमान कह रहे हैं इनके भी पूर्वज हिंदू थे, जो क्रिश्चियन थे इनके भी नहीं, हिंदू नहीं थे, पूर्वज हिंदू थे। बिल्कुल नहीं थे। हमारे पूर्वज कभी हिंदू। नाम बता देना, मेरे दादा का नाम सैयद शमशामुद्दीन। क्यों झूठ बकते? कोई हिंदू नहीं थे, हम कोई हिंदू नहीं है। इस्लाम 14 साल संस्कृत शब्द है। मैं योगी आदित्यनाथ के बयान को मान रहा हूँ। 1400 साल पहले पैदा हुआ है। पुलिस आई उठा करके ले गई पोस्टर को, पुलिस आई पोस्टर उठा कर ले गई, विवादित पोस्टर था वो। नहीं, इनको क्यों नहीं उठाया जा रहा? जो देश को तोड़ने का नाम कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको जेलों में क्यों नहीं बंद किया जा रहा? इनको जेलों में क्यों नहीं बंद किया जा रहा? संविधान मानता ही नहीं। संविधान में नहीं मान लो, कैसा संविधान के विरोध में चल रहे हैं? क्यों बंद कर रहे हो? क्यों नहीं चल रहे हो? आप जेलों में बैठे हो।
तुम जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो नाम मुसलमानों का बदनाम कर रहे हैं लोग, नाम मुसलमानों का बदनाम करते हैं। सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब ये बतलाइए सनातन धर्म की परिभाषा कहाँ है? ये आर्यवंशी लोग जो विदेशों से आए हैं यह कब्जा कर रखा 3% ने। अभी मुझे ये बतलाइए पूरे देश में और ये देशद्रोही हो। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से समझ के बात करा जाए इन लोगों का। बिल्कुल हम तैयार है, करने के लिए तैयार है। ये गद्दार खून है इस देश में घुसा हुआ है। गद्दार है कौन? जो सनातन के विरोध में बोलता है वो गद्दार है, देशद्रोही है। टिकट देंगे आप, सर्टिफिकेट दोगे? हम सर्टिफिकेट देंगे। कौन है आप देश के? कौन है? हम सच्चे नागरिक हैं, सच्चे सनातनी है। नागरिक नहीं है। अगर आप झूठे लगे तो आपको फांसी लगेगी। अगर आप झूठे फांसी लगनी चाहिए। हम संविधान का एक करने की बात कर रहे हैं। पुलिस पोस्टर क्यों ले गई? हम सत्य सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। आप हमारा कार्यक्रम करने आए हैं। इस्लाम की पैदाइश कब किया? संविधान को नहीं मानता वो देश का गला गद्दार है। कहा मैं संविधान नहीं मानता, इन्होंने कहा संविधान में नहीं मानता। इन्होंने कहा है इस्लाम की पैदाइश बैठे हुए हैं भगत जी। आप जो कोई कहता है सुने, जो संविधान में साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 25 पार्ट 2 एक्सप्रेशन हिंदू कंप्राइजेज जैन सिख और बौद्ध, कहीं भी और कहीं धर्म का नाम लिखा। इस्लाम कब पैदा हुआ था? जरा आप हिस्ट्री गूगल देख के बता देना। उससे पहले कौन था? कब पैदा हुआ था? इस्लाम सनातन का मतलब है जिसका कभी अंत ही नहीं है। कभी कब हुआ था? अंतोरादि है ही नहीं, अंतोरादि है ही नहीं। सनातन का मतलब है नेवर एंडिंग। सनातन का मतलब ये हम इन लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे और ये लोग वही कह रहे हैं कि जो स्टालिन जैसे लोगों का जो सर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि 10 करोड़ आएगा कहाँ से? हिंदू धर्म कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और लेकिन वही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वे साफ तौर पे कहते हैं हिंदू एक सांस्कृतिक शब्द है और नरेंद्र मोदी हिंदू को लेकर के कुछ और बयान देते हैं। मीडिया को बंद करो, अभी इसीलिए कांग्रेस ने सारे मीडिया को बैन किया। अच्छा किया कांग्रेस मीडिया का काम बिल्कुल बहुत अच्छा किया। चलिए कांग्रेस ने अच्छा किया। आ रहे थे मोदी जी तारीफ कर रहे थे, अब कांग्रेस की तारीफ जम करके करने लगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू कोई शब्द है या नहीं है, हिंदू धर्म है या नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदू जो है वो सांस्कृतिक शब्द है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।